भारतीय राजनीति में आप देखेंगे कुछ चेहरे हैं जो हमेशा ही नजर आते हैं। आज हम एक ऐसे ही नेता की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा शख्स जिसने गठबंधन बदले, धारणाएं तोड़ी और अपने राज्य की राजनीति की धुरी ही बदल कर रख दी। जी हाँ, ये कहानी है नीतीश कुमार की। अब जरा इस नंबर को देखिए, 10। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उतनी बार है जितनी बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सोचिए जरा, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो दिखाता है कि उनका राजनीतिक सफर कितने उतार चढ़ाव से भरा रहा है और कैसे वो हर बार सत्ता में बने रहने में कामयाब हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। मतलब कैसे कोई एक नेता बिना किसी बड़ी नेशनल पार्टी के सहारे दशकों तक बिहार जैसे एक इतने मुश्किल राज्य की राजनीति का सेंटर पॉइंट बना रह सकता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उनके आज के पॉलिटिकल मूव्स को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी शुरुआत में, उस दौर में जब वो राजनीति में थे ही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से राजनेता नहीं थे। उनका सफर किसी बड़े राजनीतिक घराने से शुरू नहीं हुआ था। वो तो एक इंजीनियर थे, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अपनी नौकरी कर रहे थे। लेकिन फिर आया 70 के दशक का जेपी आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी उस आवाज ने उन्हें हमेशा के लिए राजनीति की तरफ खींच लिया। यहीं से उनकी एक पढ़ी लिखी टेक्नोक्रेट नेता की इमेज बननी शुरू हुई। उनके शुरुआती राजनीतिक दिनों में उनके सबसे करीबी साथियों में से एक थे बिहार की राजनीति के एक और कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव। दोनों जेपी आंदोलन की ही देन थे, पर यह दोस्ती बहुत जल्द बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मनी में तब्दील होने वाली थी। और देखिए, यहीं से दोनों के रास्ते एकदम अलग हो गए। नीतीश कुमार ने लालू पर भ्रष्टाचार और जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, उनसे अलग हो गए और अपनी एक बिल्कुल नई पहचान गढ़ी, एक ऐसे नेता की जो विकास और सुशासन की बात करता था। और जानते हैं, सुशासन का यही वादा उन्हें सत्ता तक ले आया। यहीं से शुरू हुआ सुशासन बाबू का दौर, वो दौर जिसने न सिर्फ उनके पॉलिटिकल करियर को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि बिहार की इमेज बदलने का दावा भी किया। साल 2005 में जब वो पावर में आए तो उन्होंने बिहार के उस दौर को खत्म करने का वादा किया जिसे उनके आलोचक जंगल राज कहते थे। मतलब जहां कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। उनके इसी वादे और शुरुआती कामों ने उन्हें सुशासन बाबू का ये मशहूर नाम दिलाया। और ये सिर्फ कोई खोखला नारा नहीं था, उन्होंने सच में जमीनी स्तर पर काम किया। लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए साइकिल योजना हो, जिससे लाखों लड़कियों को पढ़ाई का मौका मिला, या फिर पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। इन पॉलिसीज ने वाकई एक बड़ा बदलाव लाया। लेकिन विकास की इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है राजनैतिक सर्वाइवल का। क्योंकि सत्ता में टिके रहने के लिए नीतीश कुमार को सिर्फ अच्छी नीतियां ही नहीं बनानी थी, बल्कि गठबंधन की राजनीति का मास्टर भी बनना था। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये उनके राजनीतिक सफर का एक चक्रव्यूह है। कभी बीजेपी के साथ तो कभी उन्हीं के खिलाफ जाकर अपने पुराने दुश्मन लालू यादव के साथ। सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने बार बार पाला बदला है, जो इंडियन पॉलिटिक्स में भी काफी अनोखा है। तो सवाल उठता है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? उनके समर्थक कहते हैं कि ये फैसले वो बिहार के हित को ध्यान में रखकर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक इसे सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बने रहने का एक खेल बताते हैं। तो इन सब उतार चढ़ाव और राजनीतिक दांव-पेच के बाद सवाल ये है कि इतिहास नीतीश कुमार को किस तरह याद रखेगा? एक सुधारक के तौर पर जिसने बिहार की तस्वीर बदली, या फिर एक ऐसे पॉलिटिकल सर्वाइवर के तौर पर जो बस सत्ता में बना रहा? सच तो ये है कि उनकी विरासत एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और महिला सशक्तिकरण जैसी बड़ी उपलब्धियां हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उन्हें लगातार आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। वैसे खुद नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं, मेरा लक्ष्य कुर्सी नहीं बल्कि सेवा करना है। पर उनके बार बार गठबंधन बदलने वाले फैसलों को देखकर ये सवाल जरूर उठता है कि क्या उनके काम हमेशा उनके इस बयान से मेल खाते हैं? तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। नीतीश कुमार एक प्रैक्टिकल नेता हैं जो राज्य के भलाई के लिए मुश्किल फैसले लेते हैं, या फिर एक माहिर अफसरवादी जो किसी भी कीमत पर पावर में बने रहना चाहते हैं? शायद इस सवाल का असली जवाब तो वक्त और इतिहास ही देगा।